समाचार विस्तार से। न्यू एरा पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन की ओर से मुख्य अतिथि का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वार्षिक समारोह में स्कूल के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। प्रगति नगर जवार की नाड़ी HMT के नजदीक स्थित न्यू एरा पब्लिक स्कूल का आज वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वामी ग्रुप के CMD कमल प्रकाश कृष्णानी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन की ओर से मुख्य अतिथि का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वार्षिक समारोह में स्कूल के बच्चों द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। बच्चों की प्रस्तुति ने उपस्थित सभी अतिथियों और अभिभावकों का मन मोह लिया। वार्षिक उत्सव के दौरान स्कूल में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कमल प्रकाश कृष्णानी ने सभी विजेता बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए अपनी ओर से पुरस्कार देने की घोषणा की। इस कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ, अभिभावक सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जो बच्चों ने नृत्य किए ना वो किसी तरीके से कम नहीं थे। हर नृत्य के अंदर अपनी तरीके से एक अलग ही तरीके की कला थी। उनको जो तैयार किया सारे बच्चों को, प्रत्येक नृत्य वालों को एक हर नृत्य जितनी टीमें हैं वो सभी टीमें फर्स्ट हैं। उनको सबको 100 रुपये का प्राइज शादी समूह की तरफ से दिया जाएगा। तो मैं मैथड को पेश कर दूंगा। मैं पैसे देने रखता नहीं हूँ, और जो करेंसी है जो भी जितने नृत्य हैं वो आप वर्मा जी को बता दो। तो हर टीम को 100 रुपीज़ की जो प्राइज, वो भी 100 रुपीज़ वाले कैश दे दे या उनको कोई चीज आइटम दे दे, जैसा भी आप लोग उचित समझे, उनको सभी को प्राइज दिया जाए। और आपकी बात तो एक चीज का याद आ रही, बेबे जो श्री राम है, जहाँ श्री राम, जहाँ सीता मैया रही श्रीलंका में अशोक वाटिका में, मैंने अशोक वाटिका से लेके अयोध्या तक की 45 दिन की यात्रा की। और जो एकदम बात करी तो एकदम छवरी का वो जगह, जो मैं वो जगह देख के आया कि जहाँ पर हमने उधर पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार किया, तो सारे पेड़ को भी देखने का मौका मिला। जीवन के अंदर यदि राम राज्य बन जाता है, जैसे कल्पना है, तो आपको तो अपने घर के अंदर ही, वर्मा जी ने तो राम राज्य की परिकल्पना घर में कर रखी है। हर घर में राम राज्य की परिकल्पना हो, ऐसी गाड़ी कहते अपनी वाणी को उड़ान देता है। उसके जो बच्चे बहुत ही आभार परिवार से आते हैं, उसकी पाठ्य पुस्तकों का, फीस का, यहाँ तक हमारी कोशिश होती है, हम पूरा उनको सहयोग करते हैं। हमें बात की कोई आता है तो उसमें आपको दिक्कत होती है, वो उसकी बात आप कैसे कर सकते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि बच्चे पूर्ण मनोभाव से आगे बढ़े, वो शिक्षा प्राप्त करें और अपना भविष्य का निर्माण करें। हमारा आर्थिक रूप से कमाने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि जिस क्षेत्र की जो बालिका है, बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में, निजी स्कूल में नहीं जा सकते, उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते, हम उन्हें अधिक से अधिक सहायता करें। तो इसमें हम सभी अभिभावकों का हमारा सहयोग मिलता है और हमारे सभी साथियों का हमें सहयोग मिलता है। और हमारे जो शिक्षा क्षेत्र में अजमेर में नवनियुक्त पुलिस कप्तान देवेंद्र सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पब्लिक के साथ पुलिस का संवाद और भी अधिक श्रेष्ठ रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देश और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग को मजबूत करने एवं टीम वर्क के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की विशेष प्राथमिकता रहेगी। अजमेर में नवनियुक्त पुलिस कप्तान देवेंद्र सिंह बिश्नोई ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अजमेर उनके लिए नया नहीं है। अजमेर में वह पहले एडिशनल SP ग्रामीण के पद पर कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक के साथ पुलिस का संवाद और भी अधिक श्रेष्ठ रखने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देश और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग को मजबूत करने और टीम वर्क के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की विशेष प्राथमिकता रहेगी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह बिश्नोई को पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देखिए, अजमेर मेरे लिए नया नहीं है। अजमेर में आपको विदित है कि मैं यहाँ पर एडिशनल SP रूरल के तौर पे सेवाएं दे चुका हूँ और आज मेरा पद स्थापन यहाँ कार्यभार जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पे लिया है। तो सबसे पहले तो यही है पुलिस का मोराल उच्च रखना और दूसरा
पब्लिक के साथ जो संवाद है हमारा उसको और बेहतर बनाना। कई बार व्यवहार की यदाकदा शिकायतें आती हैं, उनको दूर करना और समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की और खास तौर से जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उनको फोकस में रखते हुए बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करना और टीम वर्क लेकर आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के उनको शांतिपूर्ण संपन्न करवाना। वो जो घटना मैंने पढ़ी बड़ा दुखद घटना है। मेरा ये मानना है कि मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में एक बहुत अच्छा दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए और पेरेंटिंग जो है वो एक समय मांगता है और बच्चों का पेरेंट्स के साथ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और समझाइश की जाए प्रॉस एंड कॉन्स, कोई भी चीज की क्या अच्छाइयां हैं क्या बुराइयां हैं उसको बच्चों को अगर हम बेहतर ढंग से समझाएं। मेरा ये कहना है कि फोर्स ना करके बच्चों को समझाइश की जाए, क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत मुखर है और समय से एडवांस्ड है। हमारे समय से काफ़ी एडवांस जनरेशन है, तो उस जनरेशन में बच्चों को पेरेंट्स की गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको जो है बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके अच्छाई और बुराई का जब तक बच्चों को नहीं बताया जाएगा उनको पता नहीं लगेगा। मेरा ये मानना है कि हमारी जो व्यवस्था है, गश्त व्यवस्था है, रात की गश्त है, जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें क्या कमियां हैं उसको एक बार देखा जाएगा, इलाके में मूवमेंट किया जाएगा, आप सबसे संवाद कायम रहेगा, जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। और मेरा क्या है कि मैं थोड़ा देसी आदमी और बेसिक पुलिसिंग वाला आदमी हूँ, तो मैं अभी जो है वो डांग गश्त को बहुत है ना 6 फुट की डांग दे के सिपाहियों को मैदान में उतारने वाला हूँ, तो चोरियां तो बंद हो जाएंगी। देखिए कार्य योजना तो मेरा ये मानना है कि बेसिक पुलिसिंग ही अपने आप में सब चीज़ों को समावेश कर लेती है और जो हमारा पुलिस का जो काम है बेसिक हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करना मेरा काम है। उसको सिंप्लीफाई करके टीम वर्क के साथ मैदान में टीम उतरेगी तो अपने आप आपको रिजल्ट नजर आएंगे। मेरी आपसे उसमें एक विनती है कि जो हम चोरों को पकड़ने के तरीके हैं वो आप मीडिया पे प्रचारित ना करें, तो चोरों को जो राजकीय बालिका विद्यालय में सोमवार को महिला कल्याण मंडल चाची आवास से रामनिवास पवार ने प्रशिक्षु अध्यापकों के साथ दिव्यांगों को होने वाली समस्याओं एवं उनके समाधानों के बारे में छात्राओं को विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराया। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। इस मौके पर स्वयं सेविकाओं ने सांस्कृतिक व ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। शाला प्रधान शालू ने शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। राजकीय बालिका विद्यालय में सोमवार को महिला कल्याण मंडल चाची आवास से रामनिवास पवार ने प्रशिक्षु अध्यापकों के साथ दिव्यांगों को होने वाली समस्याओं और उनके समाधानों के बारे में छात्राओं को विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराया। जिसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में नगरपालिका के पार्षद मुकेश कुमावत, धर्मेंद्र नागौरा, समाजसेवी शैतान सांखला ने भाग लिया। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार शर्मा ने शिविर में किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। स्वयं सेविकाओं ने सांस्कृतिक व ज्ञानवर्धक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। शाला प्रधान शालू ने शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरस्कार राष्ट्रीय सेवा योजना 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन यहाँ किया गया। 13 फरवरी 2024 को ये आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसकी थीम थी एजुकेशन एंड लिटरेसी इंक्लूडिंग लीगल अवेयरनेस, जिसके बारे में महिलाओं को विधिक अधिकार, महिला सुरक्षा अधिकारों के बारे में छात्राओं को, स्वयं सेविकाओं को बताया गया। 7 दिवस में हमने काफ़ी कुछ स्वयं सेविकाओं को सिखाया, जैसे मतदाताओं को जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, प्लास्टिक बैग का दुरुपयोग जो है वो बताया। लड़कियों को वो भविष्य में जाके समाज सेवा करें, जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करें, जो आर्थिक जो है परेशानियों से जूझ रहे हैं उनकी सेवा करें, देश का विकास करें, आगे चलें। ये सब हमने किया। समापन पे क्या क्या कार्यक्रम हुआ? समापन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि नगरपालिका पुष्कर पार्षद धर्मेंद्र जी नागौरा जी, श्रीमान मुकेश जी कुमावत और HDMC सदस्य श्री शैतान जी सांखला जो यहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि थे। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। लड़कियों ने बहुत अच्छी सांस्कृतिक प्रस्तुति। दहेज कुप्रथा को लेकर भी नाट्य मंचन हुआ। दहेज कुप्रथा को लेकर अच्छा जो है प्रस्तुति की गई छात्राओं द्वारा। उन्होंने जो है लोगों में, समाज में व्याप्त जो दहेज के नाम की जो एक तरह की जो आर्थिक लालच है उसको दूर करने का जो है। प्रजापिता
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रभु पसंद शास्त्री नगर सेवा केंद्र की ओर से सी कंपनी नारेली अजमेर में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम ट्रेनिंग सेंटर में प्रीति चौधरी डिप्टी कमांडेंट के तत्वावधान में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम बीके ओम प्रकाश भाई ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रभु पसंद शास्त्री नगर सेवा केंद्र की ओर से सी कंपनी नारेली अजमेर में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। प्रीति चौधरी डिप्टी कमांडेंट के तत्वावधान में आयोजित किया गया। सर्वप्रथम बीके ओम प्रकाश भाई ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का परिचय दिया। इसके पश्चात ब्रह्म कुमारी आशा बहन ने पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अपनी निजी जिंदगी में तनाव महसूस करते हैं। इस तनाव के लिए मेडिटेशन करना आवश्यक है। मेडिटेशन करने से पूर्व स्वयं का परिचय और परमात्मा का परिचय होना जरूरी है। जिस प्रकार हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, इसी प्रकार हम आत्मा हैं, इसको चार्ज करना जरूरी है। परमात्मा का परिचय भी होना आवश्यक है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है। उनसे जो शक्तियाँ मिलती है उस आत्मा को बल मिलता है, शक्ति मिलती है, उसी से आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। परमात्मा ज्ञान के सागर हैं और आनंद के सागर भी हैं। चार्ली कंपनी 11th फटाने नारेली कैंपस में ट्रेनिंग के दौरान परम आदरणीय आशा दीदी जी, कीर्ति दीदी और कुमावत साहब और रमेश जी द्वारा तमाम मुलाजमानों को मोटिवेट करते हुए जीवन जीने की कला और जीवन से संबंध में और तनाव भरी ज़िंदगी के बीच में सही तरीके से जीवन यापन किस तरीके से करना है, उसके लिए बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इसी के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा आज राजस्थान के सभी जिलों के लिए परीक्षा सामग्री रवाना की गई। कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से परीक्षा सामग्री रवाना की जा रही है। कुछ दिनों में राजस्थान के सभी जिलों में परीक्षा सामग्री भिजवा दी जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं 29 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इसी के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा आज राजस्थान के सभी जिलों के लिए परीक्षा सामग्री रवाना की गई। कर्मचारी यूनियन संघ के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आज से परीक्षा सामग्री रवाना की जा रही है और कुछ दिनों में राजस्थान के सभी जिलों में परीक्षा सामग्री भिजवा दी जाएगी। आज सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं को लेकर के जो सेंटर का जो मटेरियल होता है, बोर्ड की तरफ से जो मटेरियल जाता है, वो आज रवाना किया गया है। तो जो सभी जिलों पर, सभी सेंटरों पर लगभग पहुंचाया जाएगा। कितनी गाड़ियों में जाएगा? आज तो 2 गाड़ी रवाना की है, है ना, बाकी और जैसे जैसे। हाँ, एग्जाम कब से स्टार्ट होगा? एग्जाम 29 फरवरी से स्टार्ट है सीनियर के क्योंकि तैयारियां जोर शोर से चल रही है। हाँ, बिल्कुल। पंचशील नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र रुद्र प्रताप सिंह का भारतीय सेना में खेल कोटा के माध्यम से चयन हुआ। स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन मास्टर प्रताप सिंह ने घुड़सवारी कोटा के तहत बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स में नामांकन में सफलता प्राप्त की। इस कंपनी का मुख्यालय मेरठ में है। सोमवार को विद्यालय परिवार के द्वारा छात्र व उनके माता पिता को विद्यालय में बुलाकर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में सम्मानित किया गया। पंचशील नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र रुद्र प्रताप सिंह का भारतीय सेना में खेल कोटा के माध्यम से चयन हुआ। स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन मास्टर रुद्र प्रताप सिंह ने घुड़सवारी कोटा के तहत बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स में नामांकन में सफलता प्राप्त की। इस कंपनी का मुख्यालय मेरठ में है। सोमवार को विद्यालय परिवार के द्वारा छात्र व उनके माता पिता को विद्यालय में बुलाकर प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में सम्मानित किया गया। रुद्र प्रताप सिंह के पिताजी धन सिंह राठौर और मां मंजू कंवर ने बताया कि इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए रुद्र को बहुत परिश्रम करना पड़ा है। साथ में विद्यालय प्रशासन का भी आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ विद्यालय में दी जाने वाली सभी खेल सुविधाओं व प्रशिक्षण का भी बहुत सकारात्मक असर रहा। उन्होंने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि बालक रुद्र की दिनचर्या प्रातः 5 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 9 बजे तक चलती है। हमें जीवन में तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लें। हेलो अजमेर, आप सभी को मेरा नमस्कार। बड़ी खुशी हो रही है मुझे आपसे फिर एक बार मुखातिब होते हुए। आज का दिन बहुत ख़ास है सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल के लिए और पूरे अजमेर के लिए, क्योंकि हमारा एक बालक रुद्र प्रताप सिंह जो कक्षा 9 में पढ़ता था, अभी भी पढ़ रहा है, पर वो बालक अब आर्मी में स्कूल कोटे से बॉयज़ कैडेट है एक,
जिस बॉयज़ कैडेट में उसका सिलेक्शन हुआ है और अब आर्मी उस लड़के के सारी शिक्षा से रिलेटेड जो आगे की पढ़ाई है वो आर्मी उसे करेगी और उसके बाद उसे आर्मी में जॉब मिलेगी। ये हमारे लिए इसलिए हर्ष का विषय है क्योंकि हम लोगों का विजन है कि हम लोग विद्यालय को और विद्यालय की परंपरा को, स्कूल लाइफ के कल्चर को हम एम्प्लॉयबिलिटी से जोड़कर शुरू से ही, जब से इस स्कूल का पदार्पण हुआ है 2021 में, हमारे जो विजनेटरी हैं अनिल चंदिरानी जी, प्रकाश लाल चंदानी जी, राजा दी थारवानी जी, हमारी भूमिका मैम जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, सारे हमारे टीचर, मैं खुद इस विजन को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता हूं और ऐसा विश्वास करता हूं कि विद्यालय कितना भी आगे क्यों न चला जाए, अगर वो विद्यालय एम्प्लॉयबिलिटी को जोड़कर अगर अपनी शिक्षा पद्धति में नहीं देख पा रहा है तो कहीं न कहीं विद्यालय समाज को वह शिक्षा नहीं दे पा रहा जिसके लिए विद्यालय की स्थापना होती है। मुझे बड़ा गर्व है, मैं इस अवसर पर उनके माता पिता को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और तमाम और माता पिता को जो मुझे देख रहे हैं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि बच्चों को उनकी लाइफ एंजॉय करने के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए वो करने दें जिसके लिए बच्चे बने हुए हैं। बच्चों को दबाव डालकर सिर्फ एकेडमिक की तरफ बार बार हमेशा हम प्रेशराइज ना करें। यही बच्चा हमारा एकेडमिक भी करेगा, यही बच्चे हमारे स्पोर्ट्स में भी सिलेक्शन देंगे और यही बच्चे हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जी.के. मिश्रा, प्रिंसिपल, सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल। Good morning everyone. I am Ankit, your host of the day for the SIS talk show. Today we are going to interview Rudra for the great achievement he has done for the SIS family for getting selected as a sports cadet in RVC Meerut. So let's talk to Rudra about his achievement. Good morning Rudra. Good morning. So Rudra, आपने जो ये achievement करी है, आप उसके बारे में ऑडियंस को कुछ बताइए। तो इसके अंदर पहले मेरी 18 डे की प्रैक्टिस थी और फिर हमारा मतलब वहाँ पे ट्रायल था, तो फिर हमारे को वहाँ पे जाना पड़ा। तो सबसे पहले हमारी वहाँ पे हुई थी रनिंग, और रनिंग के अंदर मतलब 50 बैच था, तो उसके अंदर से बस वो 2 या 3 को मतलब चूज कर रहे थे। तो रनिंग के बाद हमारा हुआ फिजिकल, और फिर उसके बाद हमारा मेंटल मेडिकल हुआ। फिर मेडिकल के बाद हमारा डॉक्यूमेंट चेक और इसका हुआ, फिर लास्ट में आके फाइनल लिस्ट आई है और कॉल लेटर अब आ गया। तो कॉल लेटर आने के बाद में हमारी 3 साल की वहाँ पे ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 17.5 साल के होते ही हमारे को इंडियन आर्मी रिक्रूट कर लेगी। So Rudra, moving to the next question, I would like to ask you कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है, तो आपके जो फैमिली के लोग थे, पापा मम्मी भाई, उनका क्या रोल रहा आपके अचीवमेंट में? इसके अंदर मेरे पापा का सबसे बड़ा रोल है। हम पापा मेरे और मेरे भाई को सुबह 5 बजे उठा के और हम रनिंग पे जाते थे। मतलब जैसे स्कूल टाइमिंग में तो हम 4 किलोमीटर दौड़ते थे, और ऐसे जैसे कोई छुट्टी हो तो उसके अंदर हम 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर ऐसे दौड़ते थे। और पापा ने हमारे को मतलब स्कूल के बाद भी हमारे को स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट करा है, और क्या नाम है, फैमिली ने सपोर्ट करा है। और इसके अंदर जैसे मतलब मैं शाम को स्कूल से आके फिर मैं शूटिंग जाता था, फिर उसके बाद मेरी हॉर्स राइडिंग क्लासेस होती थी। तो रुद्र, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे स्कूल का आपके जो अचीवमेंट है स्पोर्ट्स में, उसकी तरफ स्कूल ने आपको कैसे हेल्प करा और स्कूल का क्या रोल था? एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते स्कूल ने हमारे को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी, उससे हमारे फाइनेंशियली और ये सब बहुत मैटर करता है। और स्पोर्ट्स के जैसे कि मतलब हमारे स्पोर्ट्स के अंदर स्कूल के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है। तो रुद्र, मेरा अगला सवाल है कि जैसे जो जूनियर्स हैं और बाकी स्पोर्ट्स पर्सन है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और वो कैसे अपनी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देंगे? जैसे कि स्कूल के अंदर बहुत स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, तो एकेडमिक्स के साथ उनको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स चूज करना होगा जिससे वो कि मतलब उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, और जिससे उनका गोल जैसे वो किसी मतलब स्पोर्ट्स को लेकर कुछ एम कर सकते हैं। जैसे मेरा एम है कि ओलंपिक तक जाना और अपने देश को प्राउड फील कराना। स्टार्ट। So Rudra, at last we will say we will miss you a lot and wish you best of luck for the future. And जाने से पहले आप स्कूल को क्या मैसेज देना चाहते हो? सदगुरु स्कूल के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज है स्पोर्ट्स को लेकर, और मेरे जूनियर्स और मेरे फ्रेंड्स भी मैं चाहता हूं कि वो भी एक अच्छे इस लेवल तक जाएं, और स्कूल में जैसे उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करा है अच्छा स्पोर्ट्स फैसिलिटी, वैसे उनको भी मोटिवेट करते रहें। और मैं प्राउड फील करता हूं कि मैं सदगुरु इंटरनेशनल का बच्चा हूं। स्टार्ट। So this was a very motivational talk with our very own friend Rudra.
So SIS would wish to मीडिया क्लब अजमेर की आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से स्थायी कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर अभिजीत दवे, उपाध्यक्ष पद पर अशोक सिंह भाटी और शुभम जैन, महासचिव पर नवीन वैष्णव, सचिव पर किशोर सोलंकी और कोषाध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर शर्मा को नियुक्त किया गया। मीडिया क्लब अजमेर की आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से स्थायी कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर अभिजीत दवे, उपाध्यक्ष पद पर अशोक सिंह भाटी और शुभम जैन, महासचिव पर नवीन वैष्णव, सचिव पर किशोर सोलंकी और कोषाध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर शर्मा को नियुक्त किया गया। साथ ही 10 सदस्य कार्यकारिणी भी गठित की गई, जिसमें राजीलोचन शर्मा, दुर्गेश डाबरा, अशोक बंजारा, महेंद्र टाक, सुशील पॉल, पुष्पेंद्र सिंह राठौर, हिमांशु शर्मा, ओम प्रकाश चौधरी, तनवीर हुसैन और कौशल सेन को सदस्य निर्वाचित किया गया। आगामी दिनों में क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारी और सदस्यों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने, साथ ही विभिन्न सामाजिक सरोकारों के कार्यक्रम श्रृंखलाबद्ध करने पर बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। देखिए, आपको पता है कि अजमेर के सभी प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, प्रिंट के मीडिया कर्मी और डिजिटल मीडिया कर्मियों का एक नया समूह मीडिया क्लब अजमेर का गठन पिछले दिनों हो गया था और कुछ दिनों पहले ही इसका जो मेंबरशिप कैंपेन था, सदस्यता अभियान, वो भी उसका पहला चरण पूरा हो गया है और 50 से ज़्यादा सक्रिय पत्रकार जो है विभिन्न संस्थाओं के, वो इसके सदस्य बने हैं। और जो अस्थायी कमेटी का गठन किया गया था इसके पंजीकरण के दौरान, उस अस्थायी कमेटी को स्थायी करने के लिए आज एक बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें सभी सदस्य जो है वो उपस्थित हुए थे और सर्वसम्मति से जो स्थायी कमेटी जिसका 1 वर्षीय कार्यकाल रहेगा उस पर आम सहमति बनी है, जिसमें अध्यक्ष पद पर अभिजीत दवे हैं, उपाध्यक्ष के 2 पद हैं जिसमें अशोक भाटी और शुभम जैन हैं, महासचिव पद पर नवीन वैष्णव हैं, सचिव पद पर किशोर सोलंकी हैं और कोषाध्यक्ष के पद पर जो है चंद्रशेखर शर्मा उर्फ मोनी है, उनको आम सहमति के साथ जो है 1 वर्ष कार्यकाल के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही 10 सदस्यीय जो है कार्यकारिणी का भी यहाँ पर गठन किया गया है, जिसमें अशोक बंजारा जी हैं, महेंद्र टाक जी हैं, दुर्गेश डाबरा है, सुशील पाल है, पुष्पेंद्र सिंह राठौर उर्फ मोंटी बना है, आपके और भी कई सदस्य, मैं सबके नाम लेना चाहूँगा, कुछ के नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें ओम प्रकाश चौधरी जो हमारे पीसागन के साथी हैं वो कार्यकारिणी में सदस्य रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए हिमांशु शर्मा जो वर्ल्ड वाइड एजेंसी के फोटोग्राफर हैं वो इसमें शामिल है, राजीव लोचन शर्मा जो एक पुराना चेहरा है स्वामी न्यूज़ समूह के, वो इसमें शामिल हैं, तनवीर हुसैन जो पिछले लंबे समय से दरगाह और आसपास के क्षेत्र की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उर्दू के अच्छे जानकार हैं, वो इसके कार्यकारिणी सदस्य बने हैं। इसके अलावा कौशल सेन हैं जो युवा वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो इसके सदस्य हैं। इसके अलावा तमाम 10 सदस्यों की कार्यकारिणी गठन किया गया, कुल 16 सदस्य इसमें रहेंगे और आज की बैठक में यह भी तय किया गया कि बहुत जल्द एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम जो है इस नवीन कार्यकारिणी का आयोजित किया जाएगा, जिसकी रूपरेखा के लिए विभिन्न समितियों का भी गठन कर लिया गया है। इसके अलावा कई सामाजिक और दूसरी कार्यक्रमों का भी आयोजन करने पर विचार विमर्श किया गया है। मीडिया क्लब अजमेर की एक ही भावना है, पत्रकार हित सबसे पहले है। इसके साथ साथ सामाजिक सरोकार के जितने भी काम होंगे मीडिया क्लब उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगा और तमाम ऐसे संगठनों से और ऐसे महानुभावों से आग्रह भी करता है कि अगर वो भी किसी कार्यक्रम में मीडिया क्लब अजमेर की सहभागिता चाहते हैं तो खुले मन के साथ जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे और बहुत जल्द विभिन्न कार्यक्रमों की एक विस्तृत रूप। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।